हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा नाम स्वाति है और मैं मुरादाबाद में रहती हूँ। तो गाइस, दिन है संडे का। तो आज संडे के दिन हमारे यहाँ आलू के पराठे नहीं बन रहे हैं, क्योंकि पापा सैटरडे की रात में ही ले आए थे भिंडी, और पापा ने बोला था कि अब संडे को भिंडी बनाना। तो मैं अपनी बहन को दे गई थी भिंडी काटने के लिए, इतने उसने भिंडी काट ली। इसलिए मैं नहा धोई आई थी और कपड़े वपड़े वगैरह धो लिए थे मैंने अपने। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ले आई हूँ फ्रिज में से दूध निकाल करके, जो मैंने सैटरडे की शाम में रखा था पका करके। तो सबसे पहले मैंने निकाल दी मलाई दूध के ऊपर की, और यहाँ पर बहन को मिला दिया था फ़ोन और उसको उठा दिया था फ़ोन मिला करके। और यहाँ पर देखो, बहन ने भिंडी काट के रखी दी थी। मेरे पापा को थोड़ी थोड़ी बड़ी ही भिंडी पसंद है। आप लोग कैसे बनाते हो भिंडी? वैसे सबके घरों में ना छोटी छोटी बनती हैं, पर मेरे पापा को बड़ी बड़ी ही भिंडियाँ पसंद हैं। तो यहाँ पर मैंने साइड में रख दी थी चाय बनने के लिए, और यहाँ पर साइड में मैंने एक कढ़ाई भी ऑन कर दी थी। मतलब कढ़ाई नहीं, कढ़ाई की गैस जला दी थी और चिमनी ऑन कर दी थी। मेरे मुंह से ही पता नहीं क्या क्या निकल रहा है। तो यहाँ पर मैंने चीनी पत्ती और अदरक डाल दिया था, और यहाँ पर अदरक तो नहीं डाला था, चीनी पत्ती डाली थी। यहाँ पर हम काट लेंगे प्याज और ये हरी मिर्च बनाने के लिए। तो अभी मैं इसमें यही डाल रही हूँ, प्याज और हरी मिर्च। तो यहाँ पर सरसों का तेल में हम बना रहे हैं। और आप लोग किस में बनाते हो? रिफाइंड ऑयल में बनाते हो क्या? पर मैं तो सरसों के तेल में बनाती हूँ, क्योंकि मेरे को सरसों के तेल में ही भिंडियाँ अच्छी लगती हैं खाने में। और मुझे सब्जी मोस्टली सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, मोस्टली। यहाँ तक कि मैं पराठे भी कभी कभी सरसों के तेल में सेक लेती हूँ, अगर देसी घी नहीं होता है तो यहाँ पर मैं प्याज को और मैंने डाल दिया इसके अंदर हरी मिर्च। मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी, जब तक थोड़ी सी ये मतलब ब्राउन सी नहीं हो जाती है, तब तक हम इसे भून लेंगे। तो यहाँ पर साइड में चाय भी बन रही थी, और यहाँ पर साइड में मैंने अच्छी तरीके से प्याज वगैरह को भून भी रही हूँ। ये देखो, थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो गई है प्याज। तो अब जो मेरी बहन ने ना भिंडी कट करके रखी थी, तो अब मैंने इसके अंदर ये डाल दिया है। तो आप लोग वैसे भिंडी किस तरीके से बनाती हो, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे खाना बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और अच्छा खाना ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल से मसाले डाल दिए। यहाँ पर हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ना लाल मिर्च डाल दिया था, क्योंकि मैंने अभी ऑलरेडी हरी मिर्च डाली थी। तो ज़्यादा मिर्च ना सुबह सुबह पसंद नहीं है किसी को, मैंने बहुत माइनर सी डाली थी। और नमक डाल दिया है ताकि भिंडी अच्छे से झह जाए और भिंडी गल जाए। और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया है। तो यहाँ पर भिंडी को मैंने ढक करके रख दिया है, और यहाँ पर मैं निकाल लूँगी थोड़ा सा आटा, जितना भी हमें मलना है। साइड में अपनी बहन से भी बात कर रही थी, क्योंकि मैं ना हमेशा मेरे को यही वाला टाइम मिल पाता है। मैं थोड़ा काम करते करते ही उससे बात कर पाती हूँ। मैं सामने फ़ोन लगा करके रख देती हूँ, ताकि मतलब मेरे दोनों काम हो जाते हैं। उससे भी मैं बात कर लेती हूँ, और यहाँ पे साइड में मैं काम भी करती रहती हूँ, घर का सारा निपटा भी लेती हूँ। तो बस मेरे को यही वाला टाइम मिलता है। बात करते करते जितनी देर मेरा खाना बनेगा ना, मैं उतनी देर उससे बात कर लेती हूँ। तो देखो, मैं इस तरीके से अपने घर के कामों को निपटा पाती हूँ। तो मैंने सबसे पहले भिंडी छौंक दी थी, साइड में चाय बनने रख दी थी बिल्कुल सेम आँच पे, और भिंडी रख दी थी बनने के लिए। और इतने मैंने आटा छान के आटा मल लिया। इतने क्या हुआ, इतनी भिंडी भी हमारी बन के तैयार हो गई। भी मैं दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। वैसे तो पता है, मेरे को ना भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं है। एक जो मेरी सबसे छोटी वाली बहन है उसको पसंद है, और एक जो मेरे पापा हैं बस उनको पसंद है। तो यहाँ पर थोड़ी सी भिंडी मैंने चला दी, हल्की सी मुझे कच्ची लग रही, थोड़ी सी और पका दी। फिर दूध भी मैंने पकने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर देखो, भिंडी भी मैंने अच्छी तरीके से मतलब गला लिया, और अच्छे से बनकर भी तैयार हो गई है। वैसे मैं भिंडी अच्छी ठीक ठाक बना लेती हूँ, पर मुझे पसंद नहीं है बस थोड़ी सी, इसलिए। पर फिर भी मैंने आज खा ली थी, क्योंकि मेरा मन भी कर रहा था। मैंने कहा चलो यार खा लो, वरना दूसरी चीज़ बनानी पड़ेगी। तो आज मैंने पराठे वगैरह तो बनाए नहीं, तो यही मैंने बनाए थे, क्योंकि पापा ले आए थे। फिर ना भिंडी ना मुरझा सी जाती हैं, फिर अच्छी नहीं लगती खाने में। तो यहाँ पर फिर मैं रोटी पराठे जो भी जिसको खाना होगा तो मैं वो सेक लूँगी। तो यहाँ पर पहले तो मैं पराठे ही सेक रही हूँ। तो यहाँ मैं जो नॉर्मल से पराठे होते हैं बस वही सेकूँगी। तो बस यही ना, मतलब पूरा मैं आपको आज इस वाले व्लॉग में पूरा दिखाऊंगी डे, कि मैंने संडे क्या क्या करा। मतलब मैं बाहर तो मैं गई ही नहीं, ना ही जा पाई, क्योंकि जब भी मेरी छुट्टी होती है ना, मोस्टली मेरा घर में टाइम निकल जाता है। पता नहीं कैसे निकल जाता है, कब सुबह से शाम हो जाती है मुझे पता ही नहीं चलता। बस यही ऐसा रहता है। तो भैया को जाना था बाहर, तो पहले भैया ने सोचा भैया को नाश्ता लगा के दे देती हूँ। तो पहले मैंने भैया के लिए पराठे सेक लिए, उसके बाद मैंने भैया को भिंडी दे दी, और चाय कर दी उनके कप में, और पराठे दे दिए। उसके बाद में मैंने पापा को खिलाया था, क्योंकि पापा ऑलरेडी सुबह के टाइम में ना पपीता खा लिए थे। मैंने पपीते के तो खैर वीडियो मैंने शूट नहीं करी थी, क्योंकि मैंने ये सोचा था संडे वाले दिन कि मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं करूँगी। यहाँ तक कि मैंने अपनी कुकिंग वीडियो भी शूट नहीं करी। मुझे ये था कि मुझे आज कोई वीडियो शूट नहीं करनी है, आराम से मज़े से रहना है मुझे। रोज़ तो इतना ज़्यादा हेडेक रहता है, ऑफिस का काम, घर का काम, वीडियो का काम, ये काम वो काम। तो मैंने ये सोचा था, पर मेरी सोच कहीं मेरे काबू में रह पाती है। तो फिर इसलिए मैंने सोचा चलो यार वीडियो शूट करना स्टार्ट ही कर देते हैं। मैं नहा धो आई थी, तो फिर मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी।
सुबह सुबह की नहीं बना पाई थी जब मैंने पापा को पपीता वगैरह काट के दिया था। तो मैंने पापा को दे दिया है नाश्ता। अभी तो पहले एक पराठा रख के दिया है, पापा को खिलाएंगे गरम गरम पराठे सेक करके। यही मैं बोल रही हूँ अपनी बहन से। पहले मैं सोचती हूँ कि मैं उस तरीके की वीडियो डाल दूँगी वॉइस ओवर करके, मुझे बाद में ना करना पड़े, पर मैं क्या ही कर सकती हूँ। मैं एक ना आदत से मजबूर हो गई हूँ। ये व्लॉग बनाते बनाते ना मेरी एक हैबिट पड़ गई है कि मैं इस तरीके से ही व्लॉग बनाऊँ, अदर टाइप से मैं बना ही नहीं पाती हूँ। तो सबको खिलाने के बाद ना, मतलब सब क्या, पापा और भाई को खिलाने के बाद मैंने और अपनी बहन के लिए नाश्ता कर लिया था। अब हम दोनों करेंगे बैठ करके। तो यहाँ पराठे बन गए हैं, यहाँ भिंडी और चाय। अब हम फटाक से खा रहे हैं पापा से बात करते हुए। तो यही था। तो ये हो रहा है दोपहर का टाइम। दोपहर के टाइम में ना पापा को थोड़ा सा गर्म पानी पीना था नींबू डाल करके। तो मैंने बोला चलो पापा मैं देती हूँ। वैसे पापा खुद करने के लिए आ रहे थे, फिर मैंने बोला चलो मैं ही दे देती हूँ, क्योंकि आज तो मैं संडे हूँ घर पे, तो मैं ही कर लेती हूँ सब काम वाम। तो पापा को आने भी नहीं देती किचन में उस टाइम पर। तो यहाँ पर मैंने पापा के लिए सबसे पहले एक नींबू स्क्वीज़ कर लिया और गर्म पानी डाल दिया गिलास के अंदर, और इसमें डालेंगे अब काला नमक। तो इससे क्या होगा ना, पेट वगैरह बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और जो मतलब पेट की, जैसे किसी का पेट सफ़ा नहीं होता है और थोड़ी सी परेशानी रहती है पेट सफ़ा होने में, तो ये पानी बहुत अच्छा है उसके लिए। और मैं शाम को एक वाटर और बना के दूंगी पापा को। बिल्कुल आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से। तो यहाँ पापा की ना हल्की सी चुभन सी हो रही थी पेट में, तो मैंने पापा के लिए ये बना के दिया। तो देखो ये है मेरे पापा। तो मैंने इनकी थोड़ी सी वीडियो ले ली थी साइड से। फिर मैंने क्या करा, दोपहर का टाइम हो ही रहा था, तो बच्चे भी ना, मैं बाहर गई थी तो मेरे पीछे पीछे आ रहे थे ये सारे। तो मैंने फिर इनको भी दूध डाल दिया था ले जा कर के बाहर। इनका एक में हमने डिब्बा बना रखा है, उसी में हम दे देते हैं इनको दूध। तो ये गई नहीं पीने के लिए, क्योंकि ये अभी हमारा गोली है वो काट लेता है इन्हें। तो अभी वो खा रहा था तो दूध पी रहा था, तो अभी ये जब वो हट जाएगा तब फिर ये सब पियेंगे। तो हमारा टाइसन है ना, उसको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी। तो मेरे नाना बोले कि इसको ना किसी ने झाड़ू मार दी इसके मतलब गले पे। तो हमने बोले ऐसा कुछ नहीं होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है। तो फिर मैंने अपने भैया से दवाई मंगा ली थी इसके लिए। तो अभी हम, वो चला गया था ये काला वाला हमारा टाइसन। तो इसको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी, मैंने सोचा इसको दवाई दे देता हूँ। और ये दवाई बिल्कुल ऐसे नहीं खाता है, इसलिए मैं इसको ना हमेशा दवाई को पहले कूट लूँगी, उसके बाद एक अंडा लूँगी, उसको फोड़ लूँगी और सीख से ना दवाई को अच्छी तरीके से मैं इसको मिला दूँगी। और पता है क्या करता है, ये अंडे के सहारे ना सारी दवाई को भी अच्छे से चाट जाता है। तो इससे क्या है, अभी थोड़ी बहुत इसकी खांसी ठीक है। वरना इसे इतना ज़्यादा धौंस रहा है, इतना ज़्यादा धौंस रहा था, पूरी रात इसने धौंसा है। मतलब हमारे पास आस पड़ोस में इतने ज़्यादा लोग रहते हैं पर किसी को सुनाई नहीं देता। बस इंसान ये है ना कि बस अपनी रोटी खाना जानता है कि खुद का पेट भर जाए, दूसरा चाहे मर जाए बाहर खड़ा खड़ा। ये चीज़ है। हमारे आस पड़ोस में भी ये बहुत चीज़ें हैं कि नहीं देखते। चलो ठीक है, नहीं देख रहे हो किसी को तो थोड़ा बहुत तो किसी के लिए कुछ ना कुछ कर ही सकते हो। एक दिन सभी को ऊपर जाना है, सभी को मर जाना है। खैर मैं ज़्यादा प्रवचन तो नहीं दे सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं टाइसन को गोली देने के बाद आ गई थी फिर दोबारा काम करने के लिए। तो आप लोग ये सोचोगे ना कि पूरा संडे मेरा काम काम में ही बीत गया, तो हाँ मेरा पूरा संडे काम काम में बीत गया। और ये मुझे इरिटेट कर रही थी, पता नहीं मुझे क्या कर रही थी, तो पता नहीं क्या बात बोल रही थी, मुझे ध्यान नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा इरिटेट कर रही थी मुझे, तो मैं फिर भी इसको इग्नोर करते हुए यहाँ पर काम कर रही थी। तो यहाँ पर पहले मैंने चाय बनने के लिए, अब शाम का टाइम हो गया मुझे याद आ गया, तो यहाँ पर मैंने अब चाय बनने के लिए रख दी। तो आज मैं बनाऊँगी पापड़, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा था पापड़ खाने का। आप लोग ये मत बोलना कि दीदी तला भुना खाती रहती हूँ, तो रोज़ तो नहीं खाती हूँ ना। रोज़ मैं सुबह चली जाती हूँ 10 बजे, शाम को 5 बजे मैं ऑफिस से आती हूँ अपने। और सुबह से 10 से 5 तो मुझे कुछ खाना नहीं होता, कि मैं लंच भी बहुत कम ही लेकर जा पाती हूँ ऑफिस, क्योंकि मेरा मन नहीं करता ऑफिस में लंच वगैरह करने का। तो यहाँ पर देखो मैंने थोड़े से कचड़ी पापड़ भून लिए, और मैंने इसे अदरक कूटने क्या बुलाया, तब बुरा मुँह बनाने लगी, इतना आके दिखा गया मुझे कि मुझे अदरक कूटने बुला लिया है मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने फिर चाय वाय बनाकर तैयार कर ली। हमारी कचरी पापड़ भी भून गए थे, तो हमने वो खा लिया था। मतलब अभी खा के लिया था, अभी खाने जा रहे हैं, अभी कर लिया है। फिर नाना को थोड़ा गर्म पानी पीना था, उनके भी थोड़ा पेट में दर्द हो रहा था, तो नाना को गर्म पानी दे दिया मैंने करके। यहाँ पर सबकी चाय कर ली, पापड़ कर लिया, अब हम खाएंगे चाय पापड़। यहाँ पर ये मेरे ऑफिस में एक है, उनकी शादी थी, तो वहाँ पर उन्होंने दिया था ये हमको मिठाई का डिब्बा मैं लेकर आई थी, तो हमने वो खाया। तो यहाँ मैं पहुँच गई थी अब शाम को। रात में तो पूरे दिन इतना सब कुछ खा लिया था, तो शाम में कुछ ज़्यादा खाने का मन था नहीं, तो भैया ने बोला कि जवे बना ले, जवे ही खा लेंगे हम सब। मतलब हम सब क्या, पापा तो रात में खाते नहीं है मेरे खाना, तो पापा ने खाना नहीं खाया था, तो मैंने अपने लिए, भैया के लिए और बहन के लिए, हम तीनों जनों के लिए मैंने बनाए थे जवे आलू डाल करके। तो यहाँ पर मैं साइड में, पता नहीं क्या, हाँ मैं साइड में रख रही थी पापा के लिए सौंफ का पानी बनने के लिए, क्योंकि अभी पापा का थोड़ा, मैंने आपको पहले ही बताया था, पेट में दर्द वगैरह रह रहा है, तो इसलिए मैं पापा को भी थोड़ा हल्का ही सब कुछ दे रहे हैं। तो अभी पापा को मैंने दिया है यहाँ पर सौंफ का पानी, मैंने बनने के लिए रख दिया है। मैंने पानी के अंदर डाला है सौंफ, अजवाइन और हींग, ताकि पापा का पेट अच्छे से साफ़ हो जाए और पेट में तकलीफ़ ना रहे। तो यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर डाल करके ना इसके मैंने पेस्ट बना लिया। ये चटनी रखी थी
दही की और उसकी धनिए की मैंने बनाई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो अब इसको इसमें डाल देते हैं, क्योंकि फिर हम खा नहीं पाएंगे और नेक्स्ट डे इसको फिर फेंकना पड़ेगा। तो मैंने सोचा इसी में कर देते हैं, क्योंकि हम स्त्री है ना, तो स्त्री तो कुछ भी कर सकती है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने डाल दिया इसके अंदर। तो अब इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे जब तक कि बिल्कुल ऑयल अच्छे से नहीं हो जाता है, इन सब मसाला नहीं भून जाता है। तो इसको मसाला भूनने देंगे। पहले हम डाल देंगे इसके अंदर आलू 2 कट करके। यहाँ पर आलू को अच्छे तरीके से इसमें कोट कर देंगे और रख देंगे। अब हम इसको अंदर थोड़ा सा पानी डाल करके साइड में, ताकि जो है ये अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर अभी रख देंगे इसको 5-7 मिनट के लिए। तो आलू मतलब हाफ क्वांटिटी में गल चुके हैं और अब इसके अंदर पानी डाल देंगे और पानी को उबाल लेंगे। और जब वो पानी उबल जाएगा तब हम इसके अंदर जवे डाल देंगे। वैसे आज मेरी कितनी सारी बकवास हो गई ना, आप लोग भी बोर हो जाते होगे ना इतनी लंबा मेरा व्लॉग देख करके। पर मैंने सोचा चलो आज मैं आपको अपने पूरे संडे का व्लॉग अपलोड कर ही देती हूँ, आप लोग भी देख लो कि मैं क्या क्या करा मैंने इस संडे। क्योंकि बाहर तो हम जा ही नहीं पाते हैं बहुत ज़्यादा। कभी ऐसा होगा कि हम कभी चले जाएंगे तो चले जाएंगे, वरना हम जा ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा आज पूरा व्लॉग अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने पापा के लिए एक ग्लास ले लिया है। फिर से मैंने डाल दिया इसके अंदर काला नमक। तो अब काला नमक डाल दिया है। अब डालेंगे हम इसके अंदर नींबू, और जो मैंने सौंफ, अजवाइन और हींग का पानी बनाया है वो भी साथ में डाल करके देंगे। तो इससे क्या होगा, पापा का पेट बिल्कुल सफ़ा हो जाएगा। अगर थोड़ी बहुत अगर गैस वगैरह भी बन रही होगी ना, तो वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो मैं इस तरीके की थोड़ा बहुत टॉनिक वगैरह इस तरीके के बना के दे देती हूँ, जिससे पेट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाता है। तो यहाँ पर साइड में हमारे जवे भी बन के तैयार हो गए हैं। तो हम लोग खाएंगे जवे। अब मैंने फिर से शाम के टाइम में मिला लिया था फ़ोन अपनी बहन को। यहाँ पर नाना भी ज्वाइन थे फ़ोन में। हम 3 जने बात कर रहे थे, मैं, मेरे नाना और मेरी बहन। तो अब हम बिल्कुल जब तक हम खाना नहीं खा लेंगे तब तक हम बात ही करते रहेंगे। अभी आप वीडियो में देखना। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और अगर थोड़े भी अच्छे लगते हो तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना। एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। गंदा लगे तो भी कर देना। और अगर अच्छा लगा हो तो कर ही देना फिर। तो यहाँ पर मैं जवे ले आई थी। तो मेरी बहन ने निकाला दही, क्योंकि बिना दही के तो ये जवे पचने वाले थे नहीं हमारे। तो हमने दही से खाए फिर जवे। और यहाँ पर हम बात चल रही थी मेरी नाना की और मेरी बहन की। तो यहाँ पर अब हम खाएंगे, मज़े करेंगे। और आप लोग बताओ फटाफट से वो कमेंट करके कि आपने इस संडे क्या क्या किया था। मैंने तो बस अपने घर में ही सारा काम किया था, गृह श्रम किया था मैंने, गृह श्रम। तो आप लोग बताओ आपने क्या क्या किया था। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, अच्छे या बुरे कमेंट ज़रूर कर देना। पर ओके गाइज़, बाय बाय।